हेलो गाइज, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 25 में पीटीटी और बीएसटी से इंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। देखिए सेशन को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से, ताकि उनको भी सेशन का बेनिफिट मिल सके। देखिए हमने 24 लेसन देख लिए, 24 सेशन हमने देख लिए हैं। यदि आज ही आप इस चैनल पर जुड़े हो तो वो 24 सेशन आप लॉगिन स्टडी चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उन्हें पुरस्कृत करे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, छात्रों को यदि आपको क्या करना है, अध्ययन की ओर लेकर जाना है, तो अध्यापक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। यानी एक टीचर का क्या कर्तव्य होना चाहिए। छात्रों को पुरस्कृत करना चाहिए अध्ययन की ओर लेकर जाने के लिए, या फिर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, या फिर उन्हें दंडित करना चाहिए। यदि आप छात्रों को दंडित करेंगे तो क्या वो अध्ययन की ओर जाएंगे? क्या उनमें अध्ययन की रुचि बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो देखिए ऑप्शन 3 तो गलत हो जाएगा। उन्हें प्रेरित करेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए अध्ययन की ओर ले जाने के लिए एक अध्यापक का पहला कर्तव्य क्या होता है कि छात्रों को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन 4 देखिए राइट आंसर होगा। देखिए इसमें कुछ बच्चे देंगे कि उन्हें पुरस्कृत करेंगे। देखिए यदि बच्चों को उन्हें पुरस्कृत करेंगे तो क्या होगा, उन्हें बार बार ये लालच होगा कि जो हम अच्छे नंबर लेके आएंगे तो हमें क्या होगा, पुरस्कार मिलेगा। तो उससे क्या पता कोई टाइम ऐसा आ जाए कि एक शिक्षक पुरस्कार नहीं दे पाए, तो उससे फिर छात्र की रुचि फिर कम हो जाएगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। यानी एक छात्र को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि एक शिक्षक की अपने व्यवसाय, यानी शिक्षक का व्यवसाय क्या होता है, टीचिंग लाइन होती है। तो इसमें सफलता का मूल मंत्र क्या है, उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। यानी एक शिक्षक यदि आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो वो अध्यापन व्यवसाय में क्या करेगा, वह अध्यापन व्यवसाय में देखिए नहीं आएगा। और यदि विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, एक अध्यापक को क्या विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, या फिर उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, या फिर उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या होता है। यानी ऑप्शन 2 देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन 2 देखिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। यानी कोई भी व्यवसाय हो, चाहे शिक्षण का हो या फिर कुछ उद्योग धंधों का हो या फिर जो चिकित्सक लाइन है उसका हो, तो किसी भी व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है, व्यक्ति की क्षमता व दक्षता पर, या फिर व्यक्ति की रुचि पर, या फिर व्यक्ति की आवश्यकता पर, या फिर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। यानी किसी भी व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करेगी, उसकी क्षमता व दक्षता पर। यानी उसमें कितना कौशल विकसित हुआ है, कितनी उसमें दक्षता है, यानी उस व्यवसाय के प्रति उसमें कितनी दक्षता है, कितनी क्षमता है। तो देखिए ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास होता है। अब आपको बताना है कि जो बालक होते हैं उनमें किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास कहाँ से होता है, पड़ोसियों द्वारा होता है, या फिर एक अध्यापक द्वारा होता है, या फिर समाज द्वारा, या अभिभावकों द्वारा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। सभी को देखिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में देखिए सभी को आंसर देना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो।
तभी आपको आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका पता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या होगा, यानी बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास किसके द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, पूर्ण धारणा का विकास। तो देखिए कि ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, अध्यापक द्वारा। एक अध्यापक ही होता है जो बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चों को चिढ़ाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चिढ़ाना चाहिए, यह उचित नहीं होता, या फिर छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता, या फिर छात्रों के अनुकूल नहीं होता, या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, यानी बच्चों को चिढ़ाना और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, उचित नहीं होता। ऑप्शन 1 देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का यानी उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। यानी जो पास पड़ोस में जो रहने वाले जो व्यक्ति है, यानी हमारे जो पड़ोसी है, उनकी व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने के लिए, यानी उनकी समस्याओं को हल करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। यानी किसके अंतर्गत आता है, सामुदायिक मनोविज्ञान के अंतर्गत, या फिर पास पड़ोस संबंधी मनोविज्ञान के अंतर्गत, या फिर जनन मनोविज्ञान, या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए यदि आपको पड़ोसी की व्यवहारिक समस्याओं का हल करना है तो ऐसा कार्य किस में आएगा, सामुदायिक मनोविज्ञान में। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध किससे है। आपको बताना है प्रकृति और जो पर्यावरण है इसका संबंध किससे है, आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से, या फिर स्वभाव एवं चरित्र से, या फिर शारीरिक बनावट एवं स्वभाव से, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, जो प्रकृति और जो पर्यावरण है इसका संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए राइट आंसर क्या होगा, प्रकृति और पर्यावरण का संबंध किससे होगा, आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय का पुस्तकालय छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक होता है। यानी विद्यालय का जो पुस्तकालय होता है, जो विद्यालय की जो लाइब्रेरी होती है, वह छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक होता है, या फिर निर्देशन प्रोग्राम में वृद्धि नहीं करता, या फिर कक्षा शिक्षण में सहायक नहीं है, या फिर शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को पुष्ट नहीं करता। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए कक्षा शिक्षण में कैसे सहायक नहीं है, यदि आपके पास किसी भी प्रकार की बुक नहीं है तो आप वहां पुस्तकालय में जाकर आप बुक ला सकते हो, तो शिक्षण जो प्रभावी बन सकता है। तो देखिए ऑप्शन सी तो इसमें गलत हो जाएगा, और शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं को पुष्ट नहीं करता। क्यों पुष्ट नहीं करता, क्या शिक्षण प्रक्रिया में हमें बुक काम नहीं आती, देखिए बुक भी काम आती है। तो देखिए ऑप्शन डी भी गलत होगा, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है, पुस्तकालय। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो, यदि एक अध्यापक छात्र द्वारा प्रश्न पूछे गए उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे क्या करना चाहिए कि वह
कहे कि पर्सन ही गलत है? क्या अध्यापक ऐसे बोल दे कि पर्सन ही गलत है, या फिर कहे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा, या फिर कक्षा में ही उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा? यदि एक अध्यापक को उत्तर आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन का और वह उत्तर देने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? अन्य बच्चे क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। तो देखिए ऑप्शन 3 गलत होगा और ऑप्शन 1 भी गलत होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पर्सन ही गलत है। यदि पर्सन गलत होगा तब हम बोल सकते हैं गलत है, लेकिन यदि आपको यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते बच्चों क्योंकि पर्सन ही गलत है। या फिर छात्रों को गृह कार्य में दे देगा। यदि आप छात्र को गृह कार्य में वो क्वेश्चन दे देंगे तो छात्र कैसे करेंगे? यदि आपको ही उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो वो गृह कार्य में कैसे करेंगे? तो देखिए ऑप्शन 4 भी गलत होगा। देखिए ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। यानी हमें छात्रों को ऐसे बोल देना चाहिए कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर दे देगा, यानी मैं कल देख के आऊँगा और फिर उत्तर दे दूंगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वह गुण जो शिक्षक में परमा आवश्यक है, यानी ऐसा गुण आपको बताना है जो शिक्षा में जरूरी होता है, यानी आवश्यक होता है। अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता, या फिर निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यता, या फिर प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है? अयोग्यताएं। यदि यहाँ योग्यताएं दिया हुआ होता तो अच्छा होता। तो देखिए ऑप्शन बी गलत होगा। प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति या फिर सांसारिक परिवर्ती, यानी भौतिक जगत की जो परिवर्ती होती है, यानी सांसारिक जो माया होती है उसकी परिवर्ती, यानी मोह माया की परिवर्ती। तो देखिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। देखिए एक शिक्षक में क्या परमा आवश्यक होता है, यानी क्या आवश्यक होना जरूरी है? अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। यानी एक शिक्षक में धैर्य भी होना चाहिए, उसमें सतर्क रहने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। अनुकूलन क्या होता है? यानी जैसे वर्तमान काल, जैसे कोई टीचर पुराना है, यानी लगभग 20 साल से पढ़ा रहा है, तो वो अपने व्यवहार में चेंज कर लेना चाहिए। यानी जैसे जैसी टाइम आ रही है उसके अनुसार अपने व्यवहार में देखिए चेंज कर लेना चाहिए, यानी उन्हें उस वातावरण के अनुसार अनुकूलन कर लेना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य क्या है? विद्यालय क्या है? एक संस्था है जिसका कार्य क्या होता है? धार्मिक आधार पर स्त्रीकरण करना, या फिर आर्थिक आधार पर स्त्रीकरण करना, या फिर सामाजिक दूरी स्थापित करना, या फिर सामाजिकरण करना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? एक विद्यालय है तो वो धार्मिक आधार पर स्त्रीकरण नहीं कर सकता, यानी धार्मिक आधार पर एक समाज को नहीं बांट सकता, विद्यालय को नहीं बांट सकता, और न ही एक विद्यालय को आर्थिक आधार पर, यानी गरीब बच्चों को अलग पढ़ाए और जो अमीर बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और सामाजिक दूरी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ये ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी देखिए इसमें राइट आंसर होगा, सामाजिकरण करना। एक विद्यालय संस्था का कार्य क्या होता है? सामाजिकरण करना, यानी समाज को विद्यालय से जोड़ना। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतः प्रक्रियाएं कही जाती है, जो विद्यालय में जो संपन्न होने वाली जो मानवीय अंतः प्रक्रियाएं है वो क्या कही जाती है? सामाजिक दशा, या फिर सामाजिक पदानुक्रमिता, या फिर सामाजिक तंत्र, या फिर सामाजिक गतिशीलता। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 में? विद्यालय में संपन्न होने वाली जो मानवीय अंतः प्रक्रियाएं है वो क्या कही जाती है? देखिए क्या कही जाती है? सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। यदि हम विद्यालय में जो मानवीय अंतः प्रक्रियाएं हैं वो संपन्न कराएंगे तो उससे क्या आएगा? समाज गतिशील होगा। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है? अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है, यानी अपने विद्यालय में जो श्रेष्ठ अध्यापक होता है उसकी प्राथमिकता क्या रहती है?
प्रधानाचार्य के प्रति, या फिर प्रबंधक समिति के सचिव के प्रति, या फिर अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति, या फिर छात्रों के प्रति। तो देखिए एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता किसके प्रति रहेगी? सर्वप्रथम छात्रों के प्रति। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी देखिए करेक्ट आंसर होगा। देखिए यदि सेशन को अभी तक भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। देखिए सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आप क्या करना है? लाइक करना है। देखिए सेशन को, यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए जल्दी से। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो होता है मॉडल। देखिए अब यहाँ मॉडल किसको माना गया है? यानी अपना आदर्श। आदर्श किसे मानेंगे? प्राय जो छात्र होते हैं वो अपना आदर्श किसे मानेंगे, किसे स्वीकार करेंगे? अपने सपने दिखाने वाला, या फिर उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, या फिर प्रधानाध्यापक के पुत्र को, या फिर उनके आत्म आदर्श के अनुकूल को। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन द राइट आंसर होगा इसमें, यानी उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल को। यानी जो उनकी आत्मा के जो आदर्श होते हैं, यानी उनके मन में जो आदर्श प्रस्तुत है, उनके मन में जो वो अपने आदर्श बनाए हुए हैं उनको क्या मानेंगे? अपना मॉडल मानेंगे। तो देखिए ऑप्शन द राइट आंसर होगा। अब देखिए कुछ बच्चे होते हैं वो ऑप्शन बी करके आएंगे। अब देखिए उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, क्या पता कोई व्यक्ति, कोई अध्यापक हो वो बच्चों को लालच, यानी कुछ भी चीज़ देकर लालच देते हैं, तो उससे भी कुछ बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? बच्चे छोटे होते हैं तो वो किसी भी चीज़ के प्रति क्या हो जाते हैं? लालायित हो जाते हैं। तो क्या वो चीज़ देकर क्या पता वो संतुष्ट हो जाए और वो सर्वाधिक संतुष्ट हो जाए? तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन द राइट आंसर होगा, यानी उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल हो। ऑप्शन द देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है? बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, या फिर सामाजिक स्तर पर समानताएं, या परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, या फिर सहभागिता। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए बाल्यावस्था, यानी जो हमारी बाल्यावस्था होती है उसमें बालकों की दोस्ती का जो केंद्रीय बिंदु क्या बताया गया है? बौद्धिक और शैक्षिक स्तर तो देखिए बाद में आता है। बौद्धिक और शैक्षिक स्तर तो बाद में आता है, जब हम स्कूल में जाते हैं और हमारा स्तर थोड़ा हाई हो जाता है ना, तब होता है। तो देखिए ऑप्शन है तो गलत होगा। सामाजिक स्तर पर समानताएं, देखिए सामाजिक स्तर पर समानताएं ये भी बाद में आएगी। तो देखिए ऑप्शन से राइट आंसर होगा। परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, यानी दोस्ती हम किसे बोलेंगे? जो हमारे परिवार से हो, या फिर किसी भी प्रकार के रिलेशन से हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो होगा दोस्ती का केंद्रीय बिंदु। तो देखिए ऑप्शन से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है? विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया हो, यानी आप क्या हो? एक टीचर हो और आप विद्यालय में कार्य कर रहे हो और बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे, या फिर इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, या फिर इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, या फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए हमें ना तो चुप रहना है, ना पश्चाताप की अग्नि में जलना है, और ना ही इसे छिपाना है। हमें क्या करना है? इसकी जानकारी अपने अधिकारी को दे देंगे। ऑप्शन ब देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे। जो निर्देशन करता है, जो निर्देश देता है, उसका लक्ष्य क्या होता है? कि वह व्यक्ति में किसका विकास करे? सूझबूझ का, या फिर उचित परामर्श प्रदान करने का, या फिर दुर्बलताओं के समाधान का, या फिर सृजनशीलता का। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा?
एक निर्देशन करता होता है, यानी जो निर्देश देता है उसका लक्ष्य क्या होता है? देखिए ऑप्शन ब राइट आंसर होगा, उचित परामर्श प्रदान करने का। एक निर्देशकर्ता का लक्ष्य क्या होता है? यानी वह अपने बच्चों को यानी छात्रों को उचित परामर्श दे। तो उससे क्या होगा, जो छात्र होंगे वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करेंगे, उनमें सूझबूझ का भी विकास होगा और वो किसी भी प्रकार की वस्तु का सर्जन भी कर सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, यदि एक निर्देशन करता यदि परामर्श अच्छा देंगे तो। देखिए ऑप्शन ब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो प्रशंसा होती है उसको तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता या फिर कुशल प्रबंधन करने में सहादर। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो प्रशंसा होती है उसको तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? अनुशासन कहा जाता है, डिसिप्लिन कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, शिक्षण में कुशलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? छात्रों के समुदाय को होना, यानी शिक्षण में जो कुशलता होती है, जो दक्षता होती है, उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? छात्रों के समुदाय का होना, या फिर शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, या फिर शिक्षक के बच्चों में सहज रुचि, या फिर शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की क्षमता। अब देखिए यहाँ पूछा गया है शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक क्या नहीं है। देखिए यहाँ पूछा गया है आवश्यक नहीं है, तो देखिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना। ऑप्शन ब देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कक्षा शिक्षण की व्यवस्था किस पर निर्भर होती है? जो कक्षा शिक्षण की जो व्यवस्था होती है वह किस पर निर्भर होती है? प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, या फिर शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, या फिर अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या फिर विद्यालय की परिस्थिति पर। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? जो कक्षा शिक्षण की जो व्यवस्था होती है वह किस पर निर्भर करती है? शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। ऑप्शन ब देखिए राइट आंसर होगा, यानी जो शिक्षक होता है उसका व्यवसाय क्या होता है? टीचिंग का होता है, यानी शिक्षण करवाने का होता है। तो जैसे शिक्षक की शिक्षण निपुणता पर, यानी उसे जो विषय वस्तु वो पढ़ा रहा है उसका उसे कितना ज्ञान है, वह किस प्रकार से उसे व्यवस्थित कर सकता है। तो देखिए ऑप्शन ब राइट आंसर होगा। क्लास को देखने के लिए देखिए सभी को धन्यवाद। और यदि सेशन आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को देखिए, लाइक कीजिए, और यदि आज इस चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि देखिए डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।